विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। जैसे ही ये शब्द हमारे कानों में गूंजता है, हमें सुनाई देता है, तो हमारा स्व उससे जुड़ जाता है, क्योंकि हम वैदिक परंपरा के हैं। फिर कुछ सोच रहे होंगे, क्या हम वैदिक परंपरा के नहीं हैं? भारत भूमि पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति वैदिक परंपरा का अनुयायी है। वैदिक परंपरा ज्ञान की जो परंपरा है, तो आज इस ज्ञान परंपरा के ही संदेशों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्म यज्ञ, जिसको संध्या कहते हैं, और अग्निहोत्र, अग्निहोत्र देव यज्ञ जिसको कहा जाता है। कितना सुंदर अर्थ अग्निहोत्र का हमने देखा। अग्नि के माध्यम से देवताओं को भी हम कुछ दे पाते हैं, ये अर्थ है अग्निहोत्र। देव यज्ञ इसको कहा गया है, देवताओं का यज्ञ, देवताओं के लिए यज्ञ, देवताओं के द्वारा यज्ञ। कितना सुंदर अर्थ है, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। जो यज्ञ करने वाले हैं उनको भी देवताओं की संज्ञा दी जाती है। जो मनुष्य रूप में अच्छे कर्म करते हैं वो भी तो एक प्रकार से देव ही हैं। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्निहोत्र को हम आचमन मंत्र के बाद में अंग स्पर्श मंत्रों को देख रहे हैं। और उन मंत्रों में भी ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु, अंतिम में जो अंग स्पर्श मंत्र है उसमें जो अंतिम मंत्र दिया है वेदों में, पारस्कर गृह सूत्र का जो मंत्र है उसमें क्या कहा? अरिष्टानि में अंगानि, मेरे समस्त अंग अरिष्टानि, सारे अंग दृढ़ हो, मजबूत हो। पहले तो धीरे धीरे से बातें कही, वांग में आस्यस्तु, नसोर में प्राणोमस्तु, अक्षणोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, भावोर में बलमस्तु, उर्वोर में ओजोस्तु। और अब क्या कह रहे हैं? अरिष्टानि में अंगानि, मेरे समस्त अंग बलिष्ठ हो, पुष्ट हो, सभी अंग। अब इंद्रियों से भी परे बात हो रही है, समस्त शरीर की बात आ गई, एक एक अंग की बात आ गई। अब अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। और कैसा होवे? तनुस्तन्वा, तनु मेरा शरीर भी, तनु विस्तारे, मेरे शरीर का भी विस्तार पूरी तरह से होवे। अंग तो पुष्ट हो और शरीर का विस्तार भी ठीक ठीक हो। अर्थात शरीर तो, अंग तो ठीक है, हाइट कम रह गई, बहुत होता है विषय, लंबाई नहीं बढ़ती, बड़ी दवाई खाते हैं। तो वेद मंत्र क्या कहता है? अंग तो ठीक हो और अंगों का विस्तार भी ठीक ठीक हो। यह वेद मंत्र हमारे वेदों के जो भी ऋषिकृत ग्रंथ है। कितनी सुंदर बात, पूर्ण ज्ञान कहते हैं। इसलिए वेद ज्ञान को क्या कहा जाता है? पूर्ण ज्ञान। केवल अंग बलिष्ठ हो जाएं इतने से बात नहीं बनती, उनका विस्तार भी ठीक ठीक होना चाहिए। तनुस्तन्वा में सह सन्तु, कितना सुंदर बात है। संपूर्ण शरीर का भरपूर विस्तार हो, मेरी इंद्रियां भी, मेरे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ हो, सबल हो और संयमी हो। स्वस्थ तो है लेकिन सबल नहीं है, सबल, बल के साथ, बलिष्ठ नहीं है। स्वस्थ तो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको कोई रोग नहीं है, स्वस्थ है, लेकिन बलवान नहीं है। स्वस्थ होना एक अलग बात है, बलवान होना एक अलग बात है। तो बलवान होने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। वही बात बता रहे हैं, स्वस्थ भी हो, सबल भी हो, स्वस्थ भी हैं,
बलवान भी हैं, संयमी नहीं है, दुरुपयोग कर रहे हैं। बांध दिया अच्छी तरह से कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक इंद्रियां कैसी हो, स्वस्थ भी हो, सबल भी हो और संयमी भी हो। और इतने से ही बात नहीं बनी, ये सब तो है, लेकिन ठीक से शरीर का विस्तार नहीं हुआ, पतले रह गए, छोटे रह गए। तो कहा मेरे शरीर का विस्तार भी पूरा हो, भरपूर विस्तार हो, जितना मनुष्य को आवश्यक है इतना हो। ठीक है, आप महाराणा प्रताप की तरह हाइट नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वो तो 7.5 फीट के थे, 6 फीट के तो हो जाए। 6 फीट नहीं हुई हाइट, कोई बात नहीं, 5 फुट 12 इंच, 10 इंच, 8 इंच, कुछ तो मानक सेट करें। फिर कहते हैं कि नहीं ये तो माता पिता से हाइट मिलती है। तो माता पिता से हाइट, माता पिता से जन्म मिला, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि माता पिता की जितनी हाइट है उससे ऊपर जाएंगे ही नहीं। यदि माता पिता भी समय पर ध्यान दें और बच्चे भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखना प्रारंभ कर दें, जैसे ही उनको बोध हो, आवश्यक प्राणायाम आदि, आसन व्यायाम आदि करें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बच्चों के लिए बताते ही हैं लंबाई बढ़ने के लिए, पश्चिमोत्तानासन है, चक्रासन है, पादांगुष्ठासन, स्पर्शानासन, पाद हस्तासन है, बहुत सारे आसन बताते हैं। लगातार उनको करें तो बहुत लाभ होता है, पूरा शरीर स्ट्रेच हो जाता है। ताड़ासन आदि करें, चिनअप करते हैं, कुछ देर पकड़ करके लटका करें, अपना अपना पुरुषार्थ करें, पौष्टिक भोजन लें और ईश्वर से प्रार्थना करें। ये भी बड़ी बात है। इन सब कार्यों को करते करते भगवान से प्रार्थना भी करें कि हे प्रभु, हम आपके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें अपने आशीष प्रदान करें। तो इतना सुंदर मंत्र है, अरिष्टानि में अंगानी तनुस्तनवा में सहसंत। स्वस्थ होना भी बता दिया, बलशाली होना भी बता दिया और संयमी होना भी बता दिया, और अपने संपूर्ण शरीर का भरपूर विस्तार हो, ये बात भी आगे 4 पृथक पृथक बातें बताई इस मंत्र में। और आगे जिसके हम काफी दिनों से प्रतीक्षा में हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का विशेष उपकार है कि उन्होंने वेदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, आरण्य ग्रंथों से विशेष विशेष मंत्रों का संकलन करके श्रेष्ठ पुरुषों के लिए, आर्य पुरुषों के लिए एक विशेष दिनचर्या निर्धारित की है। ऐसे तो प्रारंभिक काल से होती ही आई है। भगवान राम, महर्षि वाल्मीकि रामायण में बार बार इसका प्रसंग आता है और इस बात पर विशेष बल देते हैं। कहते हैं वनवास में जाते समय भी, जिस समय वो वनवास में थे, जहां भी कितना ही घना जंगल क्यों ना हो, कैसी ही विपरीत विषम परिस्थितियां क्यों न हो, जब भी संध्या का समय हुआ है तो वो वहां रुक करके उन्होंने संध्या उपासना की है। वो कहते हैं कि भ्राता लक्ष्मण, अब संध्या का समय हो गया है, अब कहीं उचित अनुकूल स्थान देख करके हमें संध्या उपासना करनी चाहिए। कहीं कटीले मार्ग हैं, कहीं कटीले वन है, वहां से होकर के जा रहे हैं, भयंकर वन है, तो कहते हैं कि थोड़ा मार्ग को सुगम बना दीजिए, कहीं बैठने का उचित स्थान कर दीजिए, बैठ करके संध्या करते हैं। संध्या का समय हो आया है। इतनी महत्वपूर्ण संध्या है हमारे भारतीय शास्त्रों में, भारतीय वांग्मय में, हमारी इस वैदिक परंपरा में। तो उसी में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, एक एक मंत्र में तीनों बातें भरी पड़ी हैं। ईश्वर की स्तुति, जैसे है वैसा उसको कहना, गुणों का यशगान करना, स्तुति। परमात्मा के जो श्रेष्ठ गुण हैं, उन गुणों का बार बार यशोगान करना, उन गुणों के विषय में स्वयं को सुनाना। अन्यों को सुनाना तो एक अलग बात है, हम जब बोलते हैं तो हम भी सुन रहे होते हैं, स्वयं को भी सुनाना,
और केवल मुंह से बोल करके ही नहीं सुनाना, आंखें बंद करके शांत होके मन से भी जब ईश्वर को पुकारते हैं, उनके गुणों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, उन जैसा बनने का प्रयास करते हैं, ये भी एक प्रकार का सुनाना है। तो उनको बताएं, प्रार्थना करें। स्तुति तो हो गई, चलो गुणगान हो गए कि भगवान जी आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत बलिष्ठ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, आप तो हमेशा शाश्वत हैं, नित्य हैं, अजर हैं, नूतन हैं, नवीन हैं, पुरातन हैं, सारे गुण परमात्मा में हैं, आप में क्या है? तो प्रार्थना आ गई। स्तुति तो करो, प्रार्थना भी करो, हे प्रभु या आपके गुण है हमें भी दे दो, ये प्रार्थना है। जो मेरे विकार हैं, जो मेरे अंदर की बुराइयां हैं प्रभु वो दूर कर दो, ये प्रार्थना है। तो ईश्वर के गुणों का यशगान करना, ताकि हमें ईश्वर के गुणों का पता भी रहे कि वो हमसे कितने श्रेष्ठ हैं, और उन गुणों को लेने का प्रयास भी करना श्रद्धा भाव पूर्वक, ये प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं ना परमेश्वर से, अपने बड़ों से, अपने बड़ों से करते हैं। कोई सामान लेना हो, कहीं रसोई में कहीं पर्याय हो और आपको बांटने की पर्याय लगी हो कि सबको एक एक रसमलाई का पीस देना है, किसी का मन 2 का करने लगे तो डांट कर तो ले नहीं सकता, क्योंकि नियम तो नियम होते हैं। तो वो क्या करता है? प्रार्थना कर सकता है कि आदरणीय भ्राता जी, जब आप सबको एक बार बांट दें और यदि शेष रहे और आपकी सहमति हो तो हमें एक और मिल सकती है क्या? एक क्या 10 ले लो, विषय कैसा है, प्रार्थना कैसी है आपकी। हो सकता है उस समय मना कर दें, भोजनालय व्यवस्था वाले बाद में बुला लें आपको 2 बजे के बाद, ताकि अव्यवस्था भी ना हो सकता है 1 की जगह आपको 2 दे दें, 4 दे दें। ये तो परस्पर प्रीति का विषय हो गया ना। प्रार्थना, प्रार्थना करने से मिलता है, प्रार्थना से मिलता है, लेकिन प्रार्थना में पवित्रता होनी चाहिए, श्रद्धा भाव, श्रद्धा और भक्ति से, ये बात विशेष है। फिर कहोगे जब श्रद्धा और भक्ति होगी तो मांगेगी क्यों? ये भी बात सही है। फिर जो मिलेगा उसी को स्वीकार कर लेंगे, ये एक अलग प्रश्न होगा कि जितना सबको मिल रहा है, फिर आपके मन में वो भावना उत्पन्न नहीं होगी कि मुझे इनसे अधिक क्यों मिले। लेकिन फिर भी कभी हो जाए, कोई बात नहीं। प्रार्थना, उपासना, भगवान के गुणों का बहुत विस्तार है, ईश्वर के गुणों का चिंतन कर रहे हैं, प्रार्थना में उन गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, उन गुणों को अपने अंदर उतारने के लिए, उन गुणों को अपनाने के लिए बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आप हैं मैं भी वैसा हो जाऊं। बिल्कुल वैसा तो हो नहीं सकते हैं, ईश्वर तो सर्वज्ञ है, मनुष्य तो अल्पज्ञ है। लेकिन अल्पज्ञ भी इतना ज्ञ है, अल्पज्ञ भी इतना जान लेता है कि संसार में उसको भगवान की उपाधि दे देते हैं। लोहा चुंबक के नजदीक रखा रहे रखा रहे रखा रहे तो भी चुंबक के गुण तो उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो चुंबकत्व के गुण कुछ तो आएंगे ही आएंगे। तो प्रार्थना भी, स्तुति तो गुणों का बखान करना, गुणों के विषय में विस्तार से चिंतन करना, मनन करना, बताना, और प्रार्थना उनको अपने अंदर धारण करने के लिए ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होकर के श्रद्धा भाव से अनुनय विनय करना कि भगवान आपके अंदर इतने गुण है, हमें भी तो प्रदान करें। ये प्रार्थना, और कर दिए फिर क्या करें? उपासना, फिर उसके नजदीक जाने का भी प्रयास करें कि प्रभु अब आपसे दूरी ठीक नहीं है, अब तो देखो हमारे अंदर भी थोड़े थोड़े गुण आ गए हैं, अब आपसे दूर नहीं रहेंगे। उपासना, उनके नजदीक जाना, उनके समीपता में जाना, उन गुणों में और वृद्धि करना और तादात्म्यता स्थापित करना, यह विशेष बात है। उपासना का अर्थ क्या है? तादात्म्यता स्थापित कर लेना। जैसे कि एक लौह पिंड, लोहा यदि अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि के सदृश हो जाता है, एकदम रक्त तप्त लाल रंग का हो जाता है। अग्नि में पड़े हुए लोहे को देख करके कोई ये नहीं बता सकता कि ये तो काले रंग का लोहा है, वो लाल लोह पिंड।
लाल हो जाता है एकदम, वो अग्नि सदृश ही हो जाता है। जैसा कार्य अग्नि करती है ऊष्मा देने का, जलाने का, वैसा ही कार्य लोहपिंड करता है। अग्नि जैसे हाथ को जलाती है, आप लोहपिंड को, गरम गरम लोहपिंड जो लाल हो चुका है उसको हाथ में रखो, जला देगा, रखना नहीं है, सबको पता ही है, जला ही देगा। अग्नि के समस्त गुणधर्म उस लोहपिंड में आ जाते हैं। तो जब ईश्वर की उपासना करते हैं, भगवान के साथ तादात्म्य में स्थापित करते हैं, तो उस अवस्था में साधक कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि। ये वो अवस्था है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में जो उपदेश दे रहे हैं, वो नित्य प्रति उस अवस्था में जीते हैं। वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं उत्पन्न होता हूं तब तब जब जब धर्म की हानि होती है, तब उनके मुख से जो बात निकलती है वो ऐसे लगता है जैसे भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो वो कौन सी अवस्था है? वो तादात्म्यता की अवस्था है, वो उपासना की अवस्था है। प्रतिक्षण उनका उस परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में निकलता है। वो अपने कर्तव्य कर्मों को रहते हुए भी उस स्थिति से नीचे नहीं आ रहे हैं। कहते हैं ना कि हमारी तो लौ लग गई भगवान से, तो वो ऐसी स्थिति है। अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए सदैव ईश्वर आश्रित होकर के ईश्वर के लिए कर्म करते हैं। भगवान का सुमिरन और भगवान के लिए सेवा, सदैव ईश्वर का स्मरण और भगवान के नाम पर युद्ध भी सेवा है। फिर जब ऐसे महापुरुष कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म सेवा में परिणित हो जाते हैं। फिर वो समाज के लिए तो युद्ध है, लेकिन उनके लिए वो एक सेवा कार्य है, धर्म की सेवा। धर्मो रक्षति रक्षिता, वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। पूरा समाज कुछ भी गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कोई दोष नहीं दे सकता है। ये तो इतना पुराना इतिहास हो गया। किसी के घर में लड़ाई हो जाए और कोई तीसरा पड़ोसी कुछ कह दे तो कहते हैं कि देखो इसने लड़ाई करा दी, ये बीच में आया, इसने ऐसा कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के विषय में किसी भी धार्मिक विद्वान व्यक्ति के कोई भी ग्रंथ को उठा करके देख लो, कोई ये नहीं कहता कि भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई के मूल में है, या उन्होंने लड़ाई को हवा दी, या उन्होंने लड़ाई कराई। कोई नहीं बोलता। और जो उपदेश विद्या, वो उपदेश भी आज तक का सबसे सुंदर उपदेश है। उसको श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश कहते हैं। बल्कि जिसको जो समस्या होती है वो उस उपदेश का आलंबन लेता है, अपनी समस्याओं का समाधान उस उपदेश में ढूंढता है। ये होते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के फल। तो ऐसे सुंदर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को हम पढ़ेंगे। कितनी सुंदर बात है। यजुर्वेद का मंत्र पहले ही लिया, यजुर्वेद के 30वें अध्याय का 3रा मंत्र, पूरे शास्त्र से संकलन करके चुन चुन कर लाए हैं। कितना तप क्या होगा, कितना पुरुषार्थ क्या होगा ऋषियों ने हमारे लिए, कि क्या बेस्ट इनको दिया जा सकता है। और मंत्र भी कितना अद्भुत है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्यासुव। यद भद्रम संधि लग जाती, यद भद्रम तन्यासुव। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। जो व्याकरण के छात्र हैं, थोड़ा सा उनके लिए देव, विश्वानि देव संबोधन पद है। देव, हे देव। सवितर, सवितः तो सकार को रेफ हो जाता है, सवितर। और सवितः पद किसका है? उसको विसर्ग हो जाता है, सवितः। ऋकारांत में, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के संबोधन का पद है ये भी, सवितः। कर्तः, पितः, हे पितः, हे कर्तः, हे सवितः, सवित्री प्रातिपदिक। तो ओम विश्वानि देव सवितर, तो सविता देव, कैसा देव? हे सविता देव, हे सकल जगत के उत्पत्ति करने वाले देव। प्रार्थना भी किससे करते हैं हम? चलते फिरते ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं कर सकते ना, जिसमें सामर्थ्य होती है देने की, उसी से प्रार्थनाएं की जाती हैं।
प्रार्थना हमारी किससे हो रही है? जिसने समस्त चराचर जगत को उत्पन्न किया है और पालन कर रहा है। तो हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, हे सविता, हे देव, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता देव, विश्वानी देव सविता दुरितानी, विश्वानी दुरितानी, विश्वानी जैसे विश्व माने समस्त संसार, जैसे विश्वानी दुरितानी, समस्त दुरितानी जो दुर्गुण है, दुर्विचार। तो हे सकल जगत के उत्पत्ति करता देव, हमारे जीवन से विश्वानी दुरितानी, जितने भी विश्वानी समस्त दुर्विचारों को, विकारों को, दुरित आचरण को, दूषित आचरण को परास हुआ, दूर फेंक दो, दूर कर दो, असुक्षेपणे, दूर फेंक दो। हमारे जीवन में उनका लेश भी संस्पर्श न हो, और दुरित सारे दूर चले गए तो, दुरित दूर चले गए तो क्या? यहां दर्शन की दो बातें प्रविष्ट होती हैं। एक दर्शन आता है कि कक्ष है, कक्ष में से आप धूल को हटा दो, स्वच्छता तो है ही, स्वच्छता बाहर से लानी नहीं पड़ती है। आपको क्या करना है? केवल डस्ट को हटाना है, धूल को हटाना है, कचरा हटाना है, और स्वच्छ तो कमरा है ही। स्वच्छता तो स्वभाव है, गंदगी तो आती है। सात्विकता तो हमारा स्वभाव है। बाकी जीवन में जो भी हम चंचलता और इधर उधर की शैतानियां करते रहते हैं, वो तो कचरा है, आता है, उसको हटाओ। सारी इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, मन हो, सब उस अहंकार तत्व के सात्विक भाग से बनी है, ये विशेष बात है। राजसिक तामसिक है बनाने के लिए तो आवश्यक है, एक से तो बनती नहीं, तीनों की आवश्यकता होती है। लेकिन किस भाग की प्रधानता है? सात्विकता की। सात्विक अहंकार, जिसको वैकृत अहंकार भी कहते हैं, वैकृत। सात्विक एकादश कहा प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात, ऐसे कहा। और भूतादेश तन्मात्रा, और भूतादि जो अहंकार है, जिसको तामस अहंकार कहते हैं, उससे 5 स्थूल भूत बनाते। तन्मात्र बोलो, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और तेजसाद उभयम, और जो राजसिक अहंकार है उसको तेजस कहा गया है। सात्विक अहंकार भी निष्क्रिय और तामसिक भी निष्क्रिय है, और राजसिक जो अहंकार है जिसको तेजस कहा गया है, वो क्रियाशील है। तो तेजसात उभयम, तो जो क्रियाशील है अहंकार का जो भाग क्रियाशील है, वो दोनों से जुड़ता है, सात्विक से भी जुड़ता है और तामसिक से भी जुड़ता है। सत्व की प्रधानता है, विषय ये बताने का है, सत्व। तो हमारे जीवन में किसकी प्रधानता होनी चाहिए? सात्विक गुणों की, सत्व की प्रधानता है। सारे शास्त्र यही बताते हैं। इसलिए हे सकल जगत के उत्पत्ति करता देव, विश्वानी दुरितानी, समस्त दुरितों को परास सुबह हमसे दूर कर दो, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। तो एक दर्शन तो ये हो गया, कचरा हटाया, सफाई हो गई। आपको सफाई बाहर से नहीं लानी पड़ती है। एक कमरे में मान लीजिए कोई टेबल रखी है, चेयर नहीं है, तो आपने किसी व्यक्ति से कहा कि भाई टेबल हटा दो, मेज हटा दो, तो उसने मेज हटा दी, बाहर रख दी। तो उसके मेज बाहर रखने से कुर्सी तो अंदर नहीं आई ना, कुर्सी तो बाहर ही है। मेज हटा दिया, अब वो कहेगा भाई कुर्सी ले आओ, तो कुर्सी लानी पड़ेगी ना, तभी तो आएगी। तो विद्वानों के मत ऐसे भी हैं। वो कहते हैं, तो वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानी परासुवा, दूर फेंक दो। और यद भद्रम, जो बाहर अच्छी चीज है, यद भद्रम, जो भी भद्र है, कल्याणकारी है, गुण कर्म स्वभाव हमारे लिए अच्छे उत्तम है, यद भद्रम तन्न तत न, वह न हमारे लिए आसुव, ले आओ। जो दुरित हैं, जो बुरे विचार हैं, उनको तो हटा दो। इतने से ही बात नहीं बनेगी, हटा दो और नए विचार, अच्छे विचार, जो भी शुभ है वो बाहर से अंदर ले आओ। अर्थात ज्ञान के अर्जन के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए कह रहे हैं।
कुछ लोग इसी चिंतन में लगे रहते हैं कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। तो बड़े सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं, दुरितों को दूर हटाना केवल भक्ति मार्ग है, और दुरितों को भी दूर हटा करके ज्ञान का ग्रहण करना, ये ज्ञान मार्ग है। कल्याण भक्ति मार्ग से भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग से चलेंगे तो ज्ञानात मुक्ति, तो अंततः मुक्ति भी निश्चित है। सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं हमारे दर्शन, और ठीक भी है, जो जितना पुरुषार्थ करता है उसको उतना लाभ होता है। हम समाज में भी देखते हैं, एक व्यक्ति अत्यंत पुरुषार्थ करता है, जिसका जैसा पुरुषार्थ होता है, एक आप शारीरिक पुरुषार्थ करते हैं, एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक लेकर के रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है। कार्य की कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, कार्य का नेचर ऑफ द वर्क बता रहा हूं। और एक व्यक्ति शारीरिक पुरुषार्थ बहुत करता है और दूसरे का शारीरिक पुरुषार्थ बुद्धि के स्तर का है। वो बैठ करके कलम चला रहा है, कोई डीएम है, कोई पीएम है, वो बैठ करके साइन करता है। एक प्रोफेसर है, वो जाके 2-3 घंटे पढ़ा के आते हैं, लेकिन उनकी सैलरी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ज्ञान के आधार पर क्या गया, पुरुषार्थ जब लोक में इतना महत्व रखता है, तो उस ज्ञान, जब परमेश्वर के विषय में उस ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी तो मुक्ति को देने वाला है। इसीलिए कहा दर्शनों में ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति है। तो आइए, समस्त भद्र हमें प्राप्त हो ऐसी शुभकामनाएं और शुभ कर्म पुरुषार्थ पूर्वक निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति करते हुए हम करें, और अपने जीवन को श्रेष्ठ पथ पर, दिव्य पथ पर, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।